चुनाव का बिल्कुल बढ़ चुका है। बीजेपी रमेश वर्मा या बीजेपी के लीडर हो, तो हम यहाँ बीजेपी पंजाब वाले बीजेपी प्रधानमंत्री के नाम पे क्यों वोट डालें? कृपया इसका विस्तार में बताएं। प्रधानमंत्री के नाम पे ही वोट क्यों दें लोग? देखो, इसके लिए तो मेरे से ज़्यादा आप पत्रकार हो, आप ही ज़्यादा बेटर बता सकते हो कि प्रधानमंत्री के नाम पर ही वोट क्यों दो। कारण है कि ये मेरे से आप पूछ रहे हो, ये तो दुनिया के किसी देश में जाके, अमेरिका में पूछ लो, रशिया में पूछ लो, इजराइल में पूछ लो, सऊदी अरब पूछ लो, किसी भी कंट्री में जाके पूछ लो कि प्रधानमंत्री के नाम, नरेंद्र मोदी के नाम से ही वोट क्यों दे। वोट क्यों ना दे लोग? हर घर बिजली दी, हर घर नल दिया, हर घर छत दी, हर घर सिलेंडर दिया। मतलब क्या स्कीमें, मतलब यदि मैं अब बैठ जाऊं तो सारी रात भी बोलता रहूं तो वो स्कीमें खत्म नहीं हो जो लोगों को बेनिफिट उसने दिए हैं। देखो, टॉयलेट एक छोटी सी चीज़ थी। जब प्रधानमंत्री की पहली बारी प्रधानमंत्री बने, सबसे पहले उन्होंने प्रोजेक्ट क्या लिया कि हर घर में पखाना होना चाहिए। उन्हें महिला सुरक्षा पे सबसे पहला उनका ध्यान था, महिला सुरक्षा। मतलब जो एक प्रधानमंत्री जिसको कहते हैं कि उसने महिलाओं की तरफ नहीं ध्यान, उसने आते ही सबसे पहले ही जो टारगेट ही महिला को किया। उसने सिलेंडर दिए, उसने छत दी, उसने पखाना दिया, उसने बिजली दी, हर घर नल दिया। मतलब क्या क्या स्कीमें बताएं। फिर पिछली विधानसभा जो पंजाब में निकली है उसमें आपका बहुत रेशियो बिल्कुल जीरो रहा है एक तरह से। तो आम आदमी पार्टी कहती है कि हम 13 से 13 सीट, तो 13-0 का रेशियो रहेगा। इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हमारा रेशियो जीरो कहाँ रहा? देखो, हमारा वोट परसेंट जीरो नहीं रहा। हमारी जीरो तो तब होता जब हमारी कोई भी वहाँ पे मौजूदगी ना होती। विधानसभा में हमारी 2 सीटें हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अकालियों को देख लो क्या हाल है, कांग्रेस का देख लो क्या हाल है, कहाँ से मतलब अर्श से फर्श पे आई सारी पार्टियां। हम तो फिर भी दो सीटें थी हमारा कितनी सीटें थी हमारे पास? 23 सीटें होती, 23 में से लड़के हमने 2 फिर भी जीती हैं। वो पार्टियां देखो जिन्होंने 117 लड़ी और जीती कितनी है। तो आम आदमी का ग्राफ को ना देखो। आम आदमी उस समय एक मोमेंटम बन गया था किसान आंदोलन के कारण। वो उस समय जो पंजाब के लोग थे वो बीजेपी को एक साइड लाइन करके एक नया कोई कांग्रेस और अकालियों से उभे हुए थे लोग, उनके लिए एक ऑप्शन ढूंढ रहे थे। उनको एक ऑप्शन, एक बेटर ऑप्शन, क्योंकि बीजेपी उस समय किसान आंदोलन में उलझी हुई थी, तो उनको बेटर ऑप्शन था जो लोगों को, एक आम आदमी ही मिला और कोई ऑप्शन नहीं था। बीजेपी का हरदम ये रहा है कि कोई ना कोई बाहर से लोकल उम्मीदवार यहाँ मेहनत करते हैं, बाहर से कोई पैराशूट बंदा आता है और वो चुनाव लड़ने लगता है। इस बार क्या लोकल कैंडिडेट होगा? यहाँ से पंजाब की अनंतपुर साइड जो लोकल कंस्टिट्यूंसी जहाँ से आप मोहल्ले के लीडर हैं, तो वहाँ लोकल कंस्टिट्यूंसी होगा कि बाहर से कोई बंदा आके जो चुनाव लड़ेगा? देखो, मैं जो मेरी तरफ से जो मेरा अपना सुझाव है पार्टी को, हमने पहले भी जो हम सीनियर बीजेपी लीडर्स हैं जो मोहाली में जो वर्किंग कर रहे हैं, तो हमने पहले भी 2-3 बार ज्ञापन दे चुके हैं कि हमें लोकल लीडर चाहिए यहाँ से, और वो चाहिए जो ज़मीन से जुड़ा हुआ लीडर हो। ये नहीं कि बाहर से लिया हुआ लीडर कोई भी हो। अनंतपुर साहब से हम ये चाहते हैं कि कोई लीडर जो ज़मीन से जुड़ा हुआ, जिनकी जड़ें पार्टी से जुड़ी हों और परिवार पार्टी से जुड़ा हो, ऐसे परिवार को, ऐसे व्यक्ति को बीजेपी से टिकट मिलनी चाहिए। और बाकी जो भी पार्टी कमल के निशान के ऊपर जिसको भी देगी, क्योंकि मैं एक पार्टी का, पंजाब का कार्यकारिणी का एक्स सदस्य होने के नाते मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि पार्टी जिसको भी कमल का चुनाव के ऊपर लड़ाएगी, मैं उसका तनदेही से, तन मन धन से उसकी हर तरह से उसके लिए वर्किंग करूँ। सर, मौजूदा सरकार पर हर बार आरोप लगाते हैं बीजेपी की यहाँ लॉ एंड ऑर्डर खराब है, और अगर स्टेटों में देखें तो वहाँ भी तो क्राइम इतना है। इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बाकी स्टेटों में जो क्राइम जो होगा वो नक्सली क्राइम होगा। यहाँ नक्सली क्राइम नहीं है। यहाँ जो क्राइम फैलाया जा रहा है वो एक धर्म को लेकर क्राइम फैलाया जा रहा है। बीजेपी किसी धर्म को अपेक्षित नहीं मानती, वो अपना मानती है। पर कुछ जो ताकतें लगी हुई हैं वो खालिस्तानी समर्थन में लगी हुई हैं ताकतें। वो खालिस्तान एक धर्म से रिलेटेड उन्होंने बनाया, ना कि वो एक फिरका, नक्सली फिरका नहीं है। बाकी यदि आप लेते हो अदर स्टेट्स में,
वो नक्सली आंदोलन है। सर, एक विश्व हिंदू लीडर की नंगल में मर्डर हो गया था, उस बारे में बीजेपी ने धरना प्रदर्शन भी किया था। उसके तुरंत बाद ही सरकार ने उस पर 1 लाख का इनाम घोषित भी किया था। तो आप लोगों ने कहा था कि इनाम घोषित करना ही सरकार का काम है, सिर्फ उन्होंने उसको गिरफ्तार भी 2 बंदों को उसमें कर लिया गया। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, सरकार ने यदि वो प्रशासन ने गिरफ्तार किया, ना कि सरकार ने किया। देखो, प्रशासन इस एरिया में अच्छा रहा, उसकी कार्रवाई अच्छी रही कि उसने जल्द उसको गिरफ्तारी की, उसके लिए मैं तारीफ करता हूँ प्रशासन की। बाकी सरकार तो लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे यहाँ पे मोहाली शहर और अनंतपुर हल्का जितना भी है उसमें आप ले लो, हर दिन कोई ना कोई मर्डर हो रहा है, कोई ना कोई डकैती हो रही है, कोई ना कोई रेप हो रहा है, कोई ना कोई नशे का कोई ना कोई बड़ा सौदागर पकड़ा जा रहा है। मतलब हर दिन कोई ना कोई क्राइम है इस कंस्टिट्यूएंसी में। सर, लोकसभा चुनाव की डेट फाइनल कर दी गई है, उसके बाद भी अभी तक बीजेपी ने अपना कोई उम्मीदवार अनंतपुर साहब कंस्टिट्यूएंसी से नहीं उतारा, तो इस बारे में इतना लेट क्यों कर रहे हैं? देखो, बीजेपी हर सीट पे बीजेपी का नारा है इस बारी अब की बार 400 पार। यदि 400 पार लेना, हर सीट पे एक सीट पे मंथन होगा, मंथन होने के बाद ही उतारा जाएगा। ये नहीं कि हमने प्रत्याशी उतारने हैं, हमने जीतने वाले प्रत्याशी को उतारना है वहाँ पे। और उसका समीकरण देखो, आम आदमी पार्टी है, जैसे आम आदमी पार्टी 13-0 का टारगेट लेके चल रही है। उन्होंने ये बताओ 13 में से एक भी महिला उम्मीदवार को उन्होंने किसी को टिकट दिया? देखो, आम आदमी तो कहते हैं कि मैं महिलाओं की हितैषी हूँ, उन्होंने 13 में से एक भी महिला को टिकट नहीं दिया। और बीजेपी हर सीट पे मंथन करती है, जीतने वाले उम्मीदवार को ही उतारेगी। वहाँ पे ना तो धर्म देखा जाएगा, ना उसकी जात देखी जाएगी। और यदि उसका समीकरण वहाँ जीत का बनता तो उसी दावेदारी को वहाँ पे उतारा जाएगा। तो आरक्षण, आप कहते हैं कि जो महिला का आरक्षण है वो आम आदमी पार्टी ने नहीं किया, जो 33% का आरक्षण होता है वो रोक ले गए, सारे ही उन्होंने उम्मीदवार जो उतारे हैं वो जेंट्स ही उतारे हैं, महिला को नहीं दिया उन्होंने। देखो, आम आदमी पार्टी एक गारंटियों वाली पार्टी है। वो गारंटी फेल, जितनी भी गारंटी हैं उसकी आज तक बता दो कौन सी गारंटी हुई है। उन्होंने महिलाओं को भी एक गारंटी दी है कि हम आपको 33% के रिजर्वेशन देंगे, हम ये ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। 1000 रुपया उन्होंने हर महिला को, जो 18 वर्ष से ऊपर थी, हर महिला को इलेक्शन के तुरंत बाद उन्होंने कहा था कि 1 महीने बाद 1000 रुपये के शुरू कर देंगे हम। कौन सा दिया महिलाओं के लिए? एक भी बता दो जो महिलाओं के लिए जो उन्होंने गारंटी दी उसमें खरी उतरी है। तो 13 सीटों में से एक भी सीट कैसे देते हैं? उनके तो उनकी जो उम्मीदवार है वो तो कहते हैं कि हमने बिजली मुफ्त की है, अभी हमें सिर्फ 2 साल हुए हैं और 2 साल के दौरान हमने बिजली मुफ्त की है और हम काम कर रहे हैं, थर्मल पावर हम प्लांट खरीदे हैं, बिजली का हमने इतना सब कुछ किया है। उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो बिजली फ्री दी है, बिजली फ्री करने से क्या हो जाएगा? सिर्फ बिजली फ्री करने से सरकारें चल जाती है। एजुकेशन किया है, स्कूल ऑफ मिनेंस। एजुकेशन कौन सी फ्री है मेरे को बताओ? कौन सा स्कूल बना दिए? जो जितने भी देखो आम आदमी क्लिनिक वो बोल रहे हैं हमने इतने 1000 क्लिनिक खोल दिए, ये कर दिए। मेरे को ये बताओ, जितनी भी पुरानी डिस्पेंसरियाँ थी उनको लिपा पोती करी। एक डिस्पेंसरी जो 2-3 लाख की लिपा पोती से चल सकती थी, उस पे 20-20, 50-50 लाख रुपए का खर्चा दिया है। वो एक बहुत बड़ा घोटाला है। जो आने वाला आगे भविष्य है उसमें एक ये जो हेल्थ का घोटाला, ये बहुत बड़ा घोटाला उजागर होने वाला है। इसमें भी फंसेगी, जैसे शराब घोटाले में दिल्ली में फंसी ऐसे पंजाब में फंसने वाली है। ये घोटालों की फहरिस्त बहुत लंबी है। आम आदमी को भी वैसे ना देखो कि हमने इतनी सीटें लेके ये जीत गए, 92 सीटें लेके जीत गए। इनके घोटालों की फहरिस्त देखो कितनी लंबी है। जो यहाँ पर आप कहते हैं मोदी जी को वोट दें, सुप्रीम कोर्ट जो आज तक कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने आके प्रेस वार्ता की हो मीडिया के सामने ऐसा करके, इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो प्रेस वार्ता है वो जजेस एक मतलब आप ये कह रहे हो कि लिमिटेड ऑप्शंस पे प्रेस वार्ता करते हैं। इंडिया में, भारत में और भी बहुत ऐसे जो कार्य हुए हैं जिनके ऊपर उन जज को खुले आम आके बोलना चाहिए था। जब भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह उस पे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस क्यों नहीं आए? देखो, ये एक लेफ्टिस्ट जो कम्युनिटी है ये एक सड़कों पे उतरी थी। ये कोई ऐसा नहीं है। हर जैसे हुआ कई चीज़ों पे हुआ कि मेडल वापसी होने शुरू हो गए। जब दिल्ली दंगे हुए उस समय ओलंपिक गेम्स का भी दिखाया गया। आपके कुछ टाइम पहले हरियाणा के मिनिस्टर पे भी रेप के आरोप लगे थे और छेड़छाड़ के आरोप लगे थे, फिर उसको मिनिस्टर पद से भी नहीं हटाया गया था। इस बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो, मिनिस्टर पद के आप कह रहे हो कि छेड़छाड़ के आरोप लगे, यदि आरोप सिद्ध हो जाते हैं, ठीक है ना, तो बीजेपी साथ के साथ उनका त्याग पत्र लेती है।
आप यदि आप ये कहते हो कि आपका मिनिस्टर के ऊपर आरोप लगे, आरोप तो सीएम केजरीवाल के ऊपर लगे। वो तो दिल्ली में तिहाड़ जेल में से सरकार चला रहा है। हमारा कोई भी मिनिस्टर जेल के अंदर से यदि सरकार चला रहा हो, या कोई भी मंत्री, उसको यदि कभी जेल हुई हो, आप बता दो कभी जेल हुई हो और जेल के अंदर बैठ के वो मंत्रालय चला रहा हो, ऐसे बताओ कहाँ है। अगर पंजाब के इश्यू कहते हैं, पंजाब में आपका क्या लगता है कि जो 13 सीटों में आपका क्या रेशियो रहेगा, और बीजेपी क्या गठबंधन कर क्या करेगी बीजेपी 13 सीटों में? आप बीजेपी 13 में से 9 का टारगेट लेके चल रही है और मिनिमम 7 सीटें बीजेपी जीतने वाली है। थैंक यू सर।